हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। नमस्कार गाइज, मैं हूं मुरली के बैरागी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल्स। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति का तल। आप में से बहुत बच्चों ने मुझे बताया कि सर हमें काफ़ी दिक्कतें आती है प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने में, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने में, तो उसी के रिगार्डिंग आज मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर किया गाइज। आई होप कि आप जो है वो काफ़ी अच्छे से इस लेक्चर में अच्छे से आप एग्जाम्पल देखोगे और कॉन्सेप्ट को समझोगे। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो गाइज हमारा जो डेली डोज सीरीज चल रहा है, उस डेली डोज सीरीज में आपके सामने कुछ छोटे छोटे लेक्चर्स आते हैं और उन लेक्चर्स में आप देखते हो कि कैसे फंडामेंटल्स को हम क्लियर कर सकते हैं, कैसे हम बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। और उसी सीक्वेंस में गाइज आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज बेस्ड अपॉन प्लेन ऑफ सिमेट्री। और हमारा जो केस फर्स्ट है बच्चों, दैट इज समथिंग लाइक दिस। आपको इस एग्जाम्पल में देखना है और फोकस करना है कि इस एग्जाम्पल में हम कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई करें, कैसे हम यहाँ पे बताएं कि ये जो मॉलिक्यूल हमारे सामने गिवन है, ये जो कंपाउंड हमारे सामने गिवन है, क्या ये सममिति का तल रखता है या नहीं रखता है, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है या नहीं रखता है। चलिए गाइस शुरू करते हैं। बच्चों कंप्लीटली टॉपिक जो है वो आपकी क्रिएटिविटी पे बेस्ड है। इसमें आपकी केमिस्ट्री कोई बेसिक फंडामेंटल्स नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप यहाँ पे PV = nRT लगा के आंसर लेके आए। आपको बस देखना है और जज करना है कि मैं कैसे इस मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में बांट सकता हूँ, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल प्लेन। आपको एक प्लेन लेना है, आप उस प्लेन को इस मॉलिक्यूल के अंदर से पास करें और देखिए कि उसके रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूल दो अलग इक्वल पार्ट्स में कट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अगर उस प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर इक्वल पार्ट्स में कट होता है तो वो प्लेन कहलाएगा यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो गाइस अगर आप ध्यान से देखें मॉलिक्यूल में, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में ये जो दे रखा है वो एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं अपन, ठीक है। चलो आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये वाला हो गया आपका एक्स एक्सिस, राइट गाइस, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना सकते हैं। और फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका जो है वो जेड एक्सिस है। तो जब भी हम यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल को देखते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों, ये 3D में है, 2D में नहीं है। जनरली सपोज करो कि हमारे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होता, लेट सपोज हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल होता, और अब अगर मैं आपको बोलता कि बेटा क्या इसको आप दो बराबर भागों में काट सकते हैं, तो आप बोलते हैं कि सर बिल्कुल काट सकते हैं, देखो आप ऐसे काट लो यहाँ से। अगर ये रेक्टेंगल है तो, अगर ये आयत है तो, और अगर ये स्क्वायर है तो आप ऐसे काट सकते हो, आप ऐसे भी काट सकते हो, आप ऐसे भी काट सकते हो, ठीक है, डायगोनल के अकॉर्डिंग भी काट सकते हो। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड से मिलकर बना है, यानी कि ये एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है। शेप आप थोड़ी बहुत ऊपर नीचे देख सकते हो, बट अगर ये एक स्क्वायर है तो आप इसमें डायगोनली, आप इसको वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली काट सकते हो। बट गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इस मॉलिक्यूल को जब मैं काट रहा हूँ तो मेरा जो दिमाग है वो सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो प्लेन एक्स वाई प्लेन, इसी में ही लग रहा है। इस एक्स वाई प्लेन के अलावा मैं कहीं कुछ सोच नहीं पा रहा। एंड सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक 3D मॉलिक्यूल्स में ये होता है कि हम वहां पे इस प्लेन के अलावा मॉलिक्यूल के डेप्थ में नहीं सोचते। क्या बात है क्या मतलब इस बात का मैं बताता हूँ। देखो आप इस मॉलिक्यूल को कट करोगे तो आप जब टॉप से देखोगे तो आप यहां से ऐसे कट कर सकते हो, एक ये वाला प्लेन आप पास कर लोगे, ऑलराइट। तो इस प्लेन के रेस्पेक्ट में आप देखोगे कि ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट का मिरर इमेज है। आप यहां पे एक ये वाला प्लेन पास करवा सकते हो, ये वाला प्लेन, और ये प्लेन जो है उसको बीच में से काटेगा तो आगे वाले जो 4 कार्बन है वो पीछे वाले 4 कार्बन का इमेज बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात गाइस यहाँ पे ये कि आप ये वाला प्लेन भी ले सकते हो, यहाँ पे ये वाला, जहां पे ऊपर वाले 4 कार्बन नीचे वाले 4 कार्बन के हिसाब से इमेज बन जाए। दैट मीन्स कि अगर आप एक्स एक्सिस में लेते हो, उसके परपेंडिकुलर लेते हो तो ये वाला प्लेन ले रहे हो, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लेते हो तो आप ये वाला प्लेन ले रहे हो, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर लेते हो तो आप ये प्लेन भी ले सकते हो। तो सबसे बड़ी गलती बच्चे यहाँ पे करते हैं कि सिर्फ दो प्लेन लेके चलते हैं, एक्स और वाई वाला, जो उनको दिखता है सामने 2D में जो दिखता है वो 3D में नहीं सोचते, वो हमेशा ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं काटते। बात समझ आ रही है? ऐसे नहीं काटते। तो आपको ऐसे तो काटना है, ऐसे भी काटना है, बट ऐसे भी काटने का। इस अगर आपने ये सीख लिया तो आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी कि कैसे उस क्वेश्चन में हम यहाँ पे ये वाला प्लेन लेते हैं। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। और ये एक मान के चल रहे हैं कि क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है तो लेंथ इक्वल है। दैट मीन्स कि आप यहाँ मान सकते हैं कि डायगोनली भी कट करोगे तो आप इस डायगोनल के अकॉर्डिंग भी कट कर सकते हो, इस डायगोनल के अकॉर्डिंग भी कट कर सकते हो, तब भी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आई होप कि गाइस आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, 3D में हमें सोचना है, 2D में हमें नहीं सोचना है। चलिए अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके लिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, और ये आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। बच्चों आप इस एग्जाम्पल में देखोगे तो आप सिंपली देखोगे कि आप अगर ये प्लेन लेते हो
तो इस प्लेन के रेस्पेक्ट में ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट का इमेज है, मतलब कि इस प्लेन के रेस्पेक्ट में दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। यहां पे देखोगे तो ये इक्वल पार्ट हो गया और यहां पे देखोगे तो इक्वल पार्ट। इक्वल पार्ट का मतलब ये हुआ मॉलिक्यूल या एटम सेम होना चाहिए काटने के बाद, इधर है उधर भी है, साथ ही साथ वहां पे जिस डिस्टेंस पे है उसी डिस्टेंस पे वो होना चाहिए। जैसे यहाँ इस प्लेन से इतने डिस्टेंस पे CH3 था तो उतने डिस्टेंस पे यहाँ पे CH3 है, इधर जितनी डिस्टेंस पे H है उतनी डिस्टेंस पे H है। तो ये होता है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। आई होप कि गाइस आपने इस एग्जांपल को अच्छे से सोल्व कर लिया होगा मेरे से पहले। चलिए अब एक अच्छा सा एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। आपके सामने कुछ ऐसा सा एग्जांपल दे रखा है। ऑलराइट गाइस, मैं पहले बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे Br लगाए और यहाँ पे मान लीजिए ऐसे प्लेन के ऊपर Br लगाए, ठीक है। यहाँ पे Cl लगाए, यहाँ पे Cl लगाए, ठीक है। एक काम और करते हैं, यहाँ पे I लगाए और यहाँ पे भी I लगाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मॉलिक्यूल जो है, क्या ये मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री रखेगा, तो आप क्या बोलोगे? आपको ध्यान रखना कि आपको एक लाइन खींचनी है जो कि आपका प्लेन है 2D में, उस लाइन के रेस्पेक्ट में इसको काटना है, उस प्लेन के रेस्पेक्ट में इसको काटना है, और बाकी दो पार्ट जो बचे वो एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, तभी वो प्लेन आपका सिमेट्रिक प्लेन होगा। तो गाइस कौन सा प्लेन काट सकते हो आप बताओ? आपके हिसाब से देखो कि कौन सा प्लेन यहाँ पे होगा। शाबाश, कर सकते हो इसको, लगा दो दिमाग फटाफट। ओके गाइस, एक ये क्वेश्चन आपके सामने है और एक क्वेश्चन मैं और दूंगा। चलो तो पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लें, ठीक है। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इस कंपाउंड में आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि आपके यहाँ पे Br लगाए और यहाँ पे आपका I लगाए बच्चों, यहाँ पे Br लगाए, यहाँ पे Cl लगाए और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी Cl लगा देते हैं, चलो, और यहाँ पे लगा देते हैं I। अब मैं आपसे पूछूं कि एक ये कंपाउंड और एक आपने जो इससे पहले कंपाउंड देखा ये वाला, इन दोनों कंपाउंड्स में किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा और किसमें नहीं होगा? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा होगा कि कुछ ऐसा सा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा होगा। अगर आप ऐसे कट करते हैं तो इस Br के रेस्पेक्ट में ये Br इमेज दिख रहा है आमने सामने, इस Br के रेस्पेक्ट में ये Br दिख रहा है आमने सामने, ऑलराइट। और ऐसे आप यहाँ पे कट करते हो ऐसे I वाले के रेस्पेक्ट में, तो इस Br का ये वाला Br बन गया और ये वाला Cl का ये वाला Cl बन गया। अब गाइस मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या इसके पहले वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री, किस में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? शाबाश। तो गाइज ये आपकी आंखों का भ्रम है, वहम है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बिकॉज यहाँ पे रीजन ये है कि आपको लग रहा है कि इस Br के सामने Br है बच्चों, बट गाइज ये प्लेन जो आपका वो एक प्लेन मिरर है। ये जो मिरर है आपका एक प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर में इस लाइंस के पॉइंट से जितने डिस्टेंस पे इसका ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पे इसका इमेज बनना चाहिए, इजंट इट? तो जितने डिस्टेंस पे हम चल रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे हमें ब्रोमीन मिला, तो हमें इतने डिस्टेंस पे यहाँ ब्रोमीन चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं, वो यहाँ लगा है। तो जब हम इस लाइन के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे यार इस Br के सामने तो ये Br पड़ा है, इस Cl के सामने तो ये Cl पड़ा है, बट ऐसा नहीं है। आप गलत देख पा रहे हो, गलत सोच रहे हो, आपको एग्जामिनर जान के कंफ्यूज कर रहा है कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओ। जबकि बच्चों आप इस एग्जाम्पल में देखोगे तो आप देखोगे कि इस लाइन के रेस्पेक्ट में जितने डिस्टेंस पे यहाँ पे ब्रोमीन था उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे ब्रोमीन है, जितने डिस्टेंस पे यहाँ पे क्लोरीन था उतने डिस्टेंस पे यहाँ पे क्लोरीन है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आई होप कि गाइज आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।